नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। राजस्थान के अंदर देखें, शाला दर्पण अपन मॉडल खोलते हैं, उसके अंदर बालिका प्रोत्साहन है। बालिका प्रोत्साहन वाला जो मॉडल खोलते हैं शाला दर्पण के ऊपर, तो ये योजनाएं आपको यहाँ पे मिलेगी, साफ साफ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और गोल राउंड के अंदर, एक सर्कल के अंदर ये योजनाएं मिलती है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से जो योजना चलाई जा रही है उनको वहाँ पर दर्शाया गया है। तो हमें देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से इन योजनाओं को देखेंगे कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो देखो, गार्गी पुरस्कार योजना, इसकी पहली किस्त और दूसरी किस्त, ये दो किस्तों में दिया जाता है, 10वीं क्लास में और एक 12वीं क्लास के अंदर। तो गार्गी पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से दिया जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका प्रोत्साहन भी इसी के द्वारा दिया जाता है, इसको अपन BSF के नाम से जान सकते हैं शॉर्ट में, बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार, मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो योजना है वह भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना को पहले पद्माश्री पुरस्कार योजना नाम दिया था, लेकिन इसे वापस क्या नाम दे दिया है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम क्या चेंज किया गया था। एक बार पद्माश्री पुरस्कार योजना चेंज किया गया था, बाद में इसका नाम वापस क्या रख दिया गया था, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। और दूसरे आगे है विदेश में स्नातक। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्रकार की जो योजना है बालिकाओं के उत्थान के लिए, बालिका आगे पढ़ ले लिख ले, उनके प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ राशि दी जाती है। तो ये योजना चलाई जा रही है। इन योजना को अपन एक एक पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सी योजना है। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, या तो वो योजनाएं क्या है कि सरकार की घोषित योजनाएं हैं, या फिर महिला बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा चलाई जा रही है। तो शाला दर्पण के ऊपर जो योजनाएं मिलती है वो यही है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। तो गार्गी पुरस्कार योजना को हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा, हमारे को उसी हिसाब से पढ़ना होगा। गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी बताइए। 1998 में, 1995 में, 1990 के अंदर या 2000 के अंदर। सही आंसर क्या होगा, 1998 के अंदर गार्गी पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी, आप याद रखें। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त कौन सी कक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है। कौन सी कक्षा के साथ लिखो, 75%। कौन सी कक्षा के अंदर 75% अंक प्राप्त करने पर गार्गी पुरस्कार की पहली किस्त दी जाती है। तो बताइए, माध्यमिक प्रवेशिका 8वीं या A+B। तो ध्यान दो, माध्यमिक यानी कि 10वीं कक्षा, प्रवेशिका यानी कि 10वीं, जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 10वीं कक्षा होती है उसको प्रवेशिका कहते हैं। तो माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा, प्रवेशिका 10वीं कक्षा, ये यानी कि A+B दोनों के अंदर ये राशि दी जाती है। तो माध्यमिक और प्रवेशिका ये परीक्षा के अंदर 10% यानी 75% अंक प्राप्त करने पर यह पहली किस्त दी जाती है गार्गी पुरस्कार योजना के अंदर बालिकाओं को। गार्गी पुरस्कार योजना के लिए बालिकाओं को कितने प्रतिशत अंक कक्षा 10 व 12 में लाना होगा। गार्गी पुरस्कार योजना के अंदर बालिकाओं को कितने प्रतिशत अंक लाना होगा कक्षा 10 के अंदर और कक्षा 12 के अंदर। तो 75, 70, 80 या 90। सही आंसर क्या होगा, 75% अंक लाना होगा। ये पहली एक पात्रता होगी अंक लाने वाली। गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त कौन सी कक्षा में 75% लाने पर प्राप्त होगी, यानी कि दूसरी किस्त दी जाएगी तो कौन सी कक्षा के अंदर 75% लाना होगा। ये तो आप समझ गए होंगे, कक्षा 10 के अंदर भी 75% लाना होगा और कक्षा 12 के अंदर भी 75% लाना होगा। तो देखो, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं 12वीं कक्षा को,
तो उच्च माध्यमिक 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय वाली 12वीं कक्षा के अंदर, यानी कि A+B हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इन 12वीं कक्षा के अंदर 75% अंक लाने पर उनको क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त दी जाती है। गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम किस्त में कितनी राशि दी जाती है? पहली किस्त दी जाती है 10वीं पास होने पर, जो बालिका रेगुलर अध्ययनरत है 11वीं कक्षा में जब आ जाती है उनको पहली किस्त दी जाती है। आवेदन किया जाता है ऑनलाइन, तो उनको पहली किस्त के रूप में कितनी दी जाती है? 3000, 5000, 10000, 8000। तो सही आंसर हो जाएगा 3000 पहली किस्त के रूप में दी जाती है। गार्गी पुरस्कार योजना की दूसरी किस्त में कितनी राशि बालिकाओं को दी जाती है? जो कक्षा 12 के अंदर 75% अंक प्राप्त कर लेती है बालिका, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, तो उसको दूसरी किस्त के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 5000, 3000, 6000 या 4000? कितनी दी जाती है? 5000। पहले ये 3000 किस्त थी पहली और दूसरी किस्त में, लेकिन सरकार ने क्या किया, बढ़ा दिया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने इसको बढ़ा दिया और दूसरी किस्त अब कितनी हो गई? 3000 से 5000 हो गई। तो पहली किस्त में 3000 ही दी जाती है, दूसरी किस्त में कितनी दी जाती है? 5000 दी जाती है। गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कब किया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बसंत पंचमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन। तो ये किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। तो सही आंसर होगा ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी के, माघ कृष्ण पंचमी, माघ कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार सम्मान वितरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन वो दिन कौन सा होता है? माघ शुक्ल पंचमी। हिंदी महीनों के हिसाब से माघ शुक्ल पंचमी जिस दिन आती है उसी दिन बसंत पंचमी होती है, उसी दिन गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, शारदे माता, उसका ये जन्मदिन होता है। जन्मदिन देवी देवताओं का होता है नहीं है, लेकिन एक मान्यता है कि इस दिन माता क्या है कि अवतार हुई थी। गार्गी पुरस्कार योजना का कार्यक्रम कहाँ होता है? जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो कहाँ होता है गार्गी पुरस्कार समारोह का आयोजन? कहाँ होता है? 2 स्तरों पे होता है, या तो जिला स्तर पे होगा या फिर पंचायत समिति स्तर पर होगा। ठीक है, तो दोनों स्तरों पे यह कार्यक्रम होता है। पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम नहीं होता है, किसी स्कूल स्तर पर नहीं होता है, ये पंचायत समिति स्तर पर और जिला स्तर पर होता है। तो इसका आंसर हो गया A+B दोनों। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त प्राप्त करने के लिए कौन सी कक्षा में बालिकाओं को नियमित अध्ययन होना चाहिए? 11, 10, 12 और 9। सही आंसर क्या होगा? 11। नियमित अध्ययन के लिए 11 कक्षा में पढ़ना बहुत जरूरी है। कक्षा 10 में 75% अंक लाना जरूरी होगा। 75% अंक लाने के बाद में यदि वो बालिका रेगुलर पढ़ रही है 11वीं क्लास के अंदर, तो उसको वो पुरस्कार मिलेगा, वो पात्र होगी, अन्यथा वो पात्र नहीं होगी। इसलिए कक्षा 11 के अंदर उसे रेगुलर होना बहुत जरूरी होगा। गार्गी पुरस्कार के कौन से वर्ग की बालिकाएं पात्र होगी? कौन से वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है? समस्त वर्ग, OBC, SC, ST। तो गार्गी पुरस्कार के लिए समस्त वर्ग की बालिकाएं आती है। कोई भी वर्ग की बालिका हो जिनको कक्षा 10 में और 12 के अंदर 75% या अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उनको ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। क्या गार्गी पुरस्कार योजना में निजी विद्यालय की बालिकाएं शामिल हो सकती है? क्या निजी विद्यालय की बालिकाएं शामिल हो सकती हैं? क्योंकि एक आदेश में लिखा हुआ है, कारण क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बालिका 75% अंक प्राप्त करती है वो बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए पात्र होगी, ऐसा लिखा हुआ है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा तो प्राइवेट और सरकारी दोनों विद्यालय के बालिकाएं परीक्षा में बैठती है, तो निजी व प्राइवेट, निजी और सरकारी दोनों विद्यालय की बालिकाएं इसके लिए क्या होगी? पात्र होगी। गार्गी पुरस्कार योजना का आवेदन करने में कोई समस्या है तो कहाँ शिकायत करनी चाहिए?
गार्गी पुरस्कार योजना का आवेदन करने में, मान लीजिए किसी बालिका ने 75% अंक प्राप्त कर लिया कक्षा 10 में 12 के अंदर, वो आवेदन कर रही है अपनी पहली किस्त के लिए, दूसरी किस्त के लिए, तो आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो वो कहाँ शिकायत करेगी? सीबीओ कार्यालय में, डीओ कार्यालय में, पीओ पीओ कार्यालय में, या पार्षद के पास? तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि सीबीओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो होंगे प्रत्येक ब्लॉक पर, वहाँ शिकायत करनी होगी सबसे पहले। प्राथमिकता यही है, आदेश में भी यही है कि यदि गार्गी पुरस्कार योजना का आवेदन करने में यदि कोई समस्या है तो कहाँ शिकायत करनी चाहिए? तो सीबीओ प्रारंभिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास यह शिकायत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 75% अंक आ गया, किसी बालिका के 75% अंक प्राप्त कर लिया कक्षा 10 और 12 में, फिर भी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सूची जारी की जाती है बालिकाओं की कि इन बालिकाओं ने 75 या 75% से अधिक अंक प्राप्त किया है, उनको यह गार्गी पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उस लिस्ट के अंदर बालिकाओं का नाम नहीं आया तो वो बालिका कहाँ शिकायत करेगी? ऐसा कहाँ शिकायत करेगी? डीओ माध्यमिक कार्यालय में, डीओ प्राथमिक कार्यालय में, या पीओ के पास, या सीबीओ के पास? ऐसी स्थिति के अंदर यदि लिस्ट में नाम नहीं आता है तो डीओ माध्यमिक कार्यालय में, डीओ माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जो होता है उनके पास जाकर वो शिकायत करती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कौन पात्र होगा? माध्यमिक शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग, दोनों में देखिए, माध्यमिक शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, जिले के अंदर सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाली कक्षा 10 में और कक्षा 12 में जो बालिका रहेगी, भले ही वो किसी भी वर्ग की हो, उन्हें क्या मिलेगा? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए वो पात्र होगी। ये मेन बात है। क्या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना निजी विद्यालय की अध्ययनरत बालिकाओं के लिए लागू होगी? होगी, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं, अब 10वीं माध्यमिक शिक्षा आयोग और संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा तो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों के लिए परीक्षा आयोजित होती है, तो इसके लिए दोनों विद्यालयों की, निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों विद्यालय की जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना निजी विद्यालय की अध्ययनरत बालिकाओं के लिए यह लागू होगी, तो दोनों आप जरूर याद रखें इनको, तो ये दोनों के लिए लागू होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के लिए पात्र वर्ग कौन कौन से हैं? पात्र है SC, ST, OBC, तीनों है पात्र, लेकिन सामान्य वर्ग यहाँ पर पात्र नहीं हो रहा है। लेकिन इसका आगे का प्रश्न देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में लाभान्वित वर्ग, अब लाभान्वित वर्ग सामान्य वर्ग होगा कब? जब उसमें कोई निःशक्तता रहेगी, कोई बालिक निःशक्त रहेगी तो सामान्य वर्ग भी क्या होगा? लाभान्वित होगा। लेकिन वैसे पात्र देखा जाए तो SC, ST, OBC ये वाले जो वर्ग है वो पात्र होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग की बालिका भी जो अगर निःशक्त है तो वो पात्र हो जाएगी। यहाँ पर SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ये सब वर्ग इसमें क्या है कि शामिल होते हैं, ये सब लाभान्वित होते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम कब पद्माश्री पुरस्कार योजना किया गया? पद्माश्री पुरस्कार योजना या पद्मश्री पुरस्कार योजना, पद्माश्री पुरस्कार योजना किया गया, तो आप जरूर याद रखिए इसको। क्या 2017-18 में, 2018-19 में, 2019-20 में, या 2020-21 के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम कब, पद्माश्री पुरस्कार योजना कब किया गया? तो सही आंसर होगा 2017 और 18 के अंदर किया गया। फिर बाद में इसका नाम वापिस क्या कर दिया गया? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, और वर्तमान के अंदर पद्माश्री पुरस्कार योजना इसका नाम नहीं है। क्या है? यही है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ होती है? यह प्रारंभ 10, 11, 12, 13, 14 कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2010 और 11 के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? 19 नवंबर,
25 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त किस दिन दिया जाता है? तो नाम है इंदिरा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर यह दिया जाता है। और जन्मदिन कब आता है? 19 नवंबर। मैं आपको बताऊं कि 19 नवंबर 1917 के दिन इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो इनके जो जन्मदिन जो तारीख है 19 नवंबर, उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। जब ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जब चलाई गई थी तो ये केवल कक्षा 10 और 12 के लिए ही यह शुरू की गई थी, ठीक है। और बाद में जब इसका नाम पद्मश्री पुरस्कार योजना किया गया तो कक्षा 8 के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। तो वर्तमान के लिए अंदर जो जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा जो अंक लाती है, मेरिट में आती है, जो अंक लाती है जिला स्तर के अंदर, चाहे वो वर्ग, चाहे कला संकाय हो, कला संकाय में अलग मिलेगा, विज्ञान संकाय में अलग मिलेगा, और कॉमर्स जो संकाय होता है उसमें अलग मिलेगा पुरस्कार। तो तीनों संकायों में अलग अलग पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन जिला स्तर पर जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करती है बालिका, कक्षा 8 के अंदर जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे तो वो 40,000। यहाँ तो कोई वर्ग होता ही नहीं कक्षा 8 में। कक्षा 10 के अंदर 75,000 रुपये मिलेंगे, कक्षा 8 के अंदर 40, कक्षा 10 के अंदर 75,000। तो यहाँ तो किसी प्रकार का कोई संकाय होता ही नहीं है। संकाय तो कक्षा 12 के अंदर लागू होता है, कला है, कला, विज्ञान और कॉमर्स वाला जो संकाय होता है वो। तो कक्षा 12 के अंदर 1 लाख रुपए दिया जाता है, प्लस स्कूटी भी दे होगी। तो आप इसे जरूर याद रखें। बालिका प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ होती है? हम पढ़ रहे हैं बालिका प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो बालिका प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2008-9 में, 9-10 में, 10-11 में या 11-12 के अंदर? इसका सही आंसर क्या होगा? 2008 और 9 के शैक्षणिक सत्र में बालिका प्रोत्साहन योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से यह प्रारंभ होती है। बालिका प्रोत्साहन योजना कौन सी कक्षा की बालिकाएं पात्र होती है? इसमें कक्षा 12, केवल कक्षा 12 की बालिकाएं हैं इसके अंदर क्या होती है? पात्र होती है। जो कि कक्षा 12वीं हो प्लस संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उपाध्याय वाली बालिका हो, चाहे वो भी 12वीं कक्षा ही होती है। तो 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उपाध्याय जो कि 12वीं कक्षा होती है, दोनों छात्राएं इसके लिए क्या होगी? पात्र होगी। कितने प्रतिशत अंक लाने पर कक्षा 12 की बालिकाएं पात्र होगी? तो 75% या इससे अधिक। बालिकाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें अधिकतर शर्त ये है कि 75% न्यूनतम या 75% से अधिक अंक लाने पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बालिका प्रोत्साहन योजना का समारोह भी जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत नहीं है, पंचायत समिति स्तर पर किया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखें। और गार्गी पुरस्कार योजना का जो समारोह है वह भी जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर किया जाता है। और ध्यान दो, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ये गार्गी पुरस्कार योजना का जो समारोह है, जो उत्सव होता है वो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, उसी प्रकार से बालिका प्रोत्साहन योजना भी बसंत पंचमी के दिन अर्थात माघ शुक्ल पंचमी के दिन इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। बालिकाओं को इसमें कितनी राशि दी जाती है? बालिका प्रोत्साहन योजना में बालिका को कितने प्रतिशत राशि दी जाती है? 5,000। और यह राशि कौन उपलब्ध करवाता है? माध्यमिक शिक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ये उपलब्ध करवाता है। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन यहाँ दे देता है और यहाँ से फिर क्या है कि यहाँ तक आती है। तो बालिका प्रोत्साहन योजना आप समझ गए होंगे कि कक्षा 12 की बालिकाओं के लिए यह लागू की गई है। और कौन लागू किया है? BSF बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर। और इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास होने वाली परीक्षाएं कक्षा 12 के अंदर, और संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उपाध्याय से पास होने वाली 12वीं कक्षा की छात्राएं इसमें क्या होगी? पात्र होगी। जो बालिकाएं 75% से अंक ज़्यादा लाती है उन बालिकाओं के लिए यह पुरस्कार राशि यानी 5,000 पुरस्कार इसके अंदर दिया जाता है। तो ये बालिका प्रोत्साहन योजना है। आगे बात करते हैं कि आपकी बेटी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही है।
आपकी बेटी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 4-5 में, 5-6 में, 6-7 में, 7-8 के अंदर। सही आंसर क्या है? 2004 और 5 के अंदर आपकी बेटी योजना का प्रारंभ हुआ था। आपकी बेटी योजना में पात्र कौन होगा? पात्र कौन होगा, इसकी शर्त क्या है? सबसे पहले शर्त तो यह है कि उसको बीपीएल होनी चाहिए, बीपीएल होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। आपकी बेटी योजना के लिए बीपीएल होना चाहिए, राजकीय विद्यालय में बालिका अध्ययनरत होनी चाहिए, कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन कर रही हो। बीच में छोड़ देंगे तो उसे ये राशि नहीं दी जाएगी। दूसरी आगे शर्त क्या है कि बीपीएल तो होनी ही चाहिए, साथ में बीपीएल में भी सब बीपीएल परिवार की बालिका को नहीं दी जाती है, केवल उन परिवार की बालिकाओं को दी जाती है, परिवार की वे बालिकाएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं, या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बीपीएल की जो बालिकाएं होती है जो कक्षा 1 से 12 तक जो पढ़ रही है, उनको आपकी बेटी योजना के अंदर लाभ होता है। ऐसी बालिकाएं क्या होती है? पात्र होती है। अब इसमें राशि देखते हैं। पहले जब यह योजना चलाई गई थी 2004-5 के अंदर, तब इसमें राशि क्या थी? कक्षा 1 के लिए 1100, 2 के लिए 1100, 3 के लिए 1100, 4 के लिए 1100, 5 के लिए 1100, 6 के लिए 1100, 7 और 8 सब के लिए 1100 रुपये दिए जाते थे। ऐसे ही पहले 9, 10, 11 और 12 क्लास के लिए 1500 रुपये दिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इस आपकी बेटी योजना के तहत कितने पुरस्कार राशि दी जाती है, तो कक्षा 1 के लिए 2100, 2 के लिए 2100, 3 के लिए 2100, 4 के लिए 2100, 5 के लिए 2100, 6, 7, 8 सब के लिए 2100 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही वर्तमान के अंदर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए 2500 रुपये की ये राशि दी जाती है। तो आप इसे जरूर याद रखिए, ये सब बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से किया जाता है। अभी हमने बात की थी आपकी बेटी योजना, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना दोनों ही क्या है? बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से संचालित की जाती है। देखते हैं कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 15-16 के अंदर, 16-17, 18-19, 20-21। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 15 और 16 के शैक्षणिक सत्र के अंदर ये चालू हुई थी। कौन सी बालिकाएं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के लिए पात्र होगी? तो देखिए, पहला है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में जिला स्तर पर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया हो। जिला स्तर पर निजी व सरकारी दोनों के लिए, दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए लागू है। अब शर्त क्या है कि वह बीपीएल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीपीएल भी हो सकती है, वो अनाथ बालिकाएं भी हो सकती है। तो बीपीएल बालिकाएं और अनाथ बालिकाएं जो जिले के अंदर है, जिसने 75% या 75% से अंक प्राप्त किया हो, ऐसी बालिकाओं को यहां पर पुरस्कार दिया जाता है। और जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है ना, ये बात है। और 2018 और 19 के सत्र में पहले क्या था कि इस मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंदर केवल बीपीएल में चयनित बालिकाओं के लिए लागू किया गया था, लेकिन 2018-19 के सत्र से इसमें अनाथ बालिका को भी क्या है कि इसमें जोड़ दिया गया था। पहले बीपीएल था, बाद में इसमें अनाथ बालिकाओं को भी जोड़ दिया गया था, इसलिए बीपीएल बालिकाएं और अनाथ बालिकाएं दोनों इसमें पात्र होगी। अब क्या होता है कि कक्षा 10 के अंदर जब वह 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो जब वो 11वीं में पढ़ती है, 12वीं में पढ़ती है, तब उसको व्यावसायिक शिक्षा के लिए या फिर स्कूली शिक्षा के लिए उससे 1,15,000 रुपये की राशि दी जाती है। 1,15,000 की राशि बालिका को दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में। और स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास कर लेती है तो उसको 2,25,000 की राशि उसे दी जाती है। तो ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। अब बात करते हैं हम आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। यह है भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से संचालित योजना है। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2004-5 में।
5-6 में, 6-7 में, 2007-8 में। सही आंसर क्या होगा? 2004-5 के अंदर ये आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में पात्र कौन सी बालिकाएं होगी? तो देखो, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं, जो अपने शारीरिक रूप से शारीरिक अक्षमता युक्त जो बालिकाएं होती है, जिसको अपन CWSN बालिकाएं बोलते हैं, तो वो बालिकाएं इसमें पात्र होगी। दूसरी बात क्या है कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत वो बालिकाएं होनी चाहिए। कौन सी कक्षा की बालिकाओं को मिलती है? वो बालिकाएं जो कक्षा 9 में जिसने प्रवेश कर लिया है और 12 तक जिसने अध्ययन कर लिया है, उन बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आप जरूर याद रखें, कक्षा 9 में 2000, 10 में 2000, 11 में 2000 और 12 के अंदर भी 2000 ये पुरस्कार दिया जाता है प्रति वर्ष। कैसे दिया जाता है? प्रति वर्ष। यदि किसी बालिका ने 9वीं कक्षा में 9वीं कक्षा पास कर ली और वो 10वीं में हो गई, तब उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपये, और ये टोटल कितने हो गए? 8,000 रुपये उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए। आर्थिक सबलता पुरस्कार, इससे पहले हमने भी पढ़ा था कि आर्थिक सबलता पुरस्कार, तो आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से 2 योजना चलाई जा रही है। एक तो क्या है कि शारीरिक अक्षमता युक्त जो बालिकाएं हैं उनके लिए, एक शारीरिक अक्षमता जिसमें कौन सी? नेत्रहीन, जिसके अंदर मूकबधिर और नेत्रहीन बालिका, 2 तरीके की आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही है। एक तो क्या है कि शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं, एक वो वाली योजना। एक क्या है कि जो नेत्रहीन और जो मूकबधिर जो विद्यालय है, उनमें जो नेत्रहीन और मूकबधिर जो बालिकाएं पढ़ रही है, उनके पुरस्कार के लिए जो योजना बनाई जा रही है वो है आर्थिक सबलता पुरस्कार। इस योजना को हम क्या कहते हैं? मूकबधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। और पहले वाली जो आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना थी उसको क्या कहते हैं हम? आर्थिक यानी कि शारीरिक अक्षमता युक्त आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। दोनों योजना के अंदर ही 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। देखते हैं आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005-6 में, 6-7 में, 7-8 में, 9-10 में। तो ये सही आंसर क्या है? 2005 और 6 में। आपसे पूछा जाएगा कि मूकबधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब चलाएगी? 2005 और 6 के अंदर। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में पात्र कौन सी होगी? मतलब मूकबधिर और नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में पात्र कौन होगी? तो इसका सही आंसर क्या है कि सरकार के द्वारा संचालित मूकबधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी। अब कक्षा 1 से लेकर जो 12 तक जो विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ रही है, उन बालिकाओं को प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी बालिकाएं पढ़ रही है, मूकबधिर वाली, नेत्रहीन बालिकाएं, इनको प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। तो आप जरूर याद रखें कि आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2 प्रकार की है और दोनों के अंदर ही 2-2 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। ये 1 से 12 तक कक्षा की लागू है, और वो जो शारीरिक अक्षमता युक्त जो आर्थिक सबलता पुरस्कार है वो कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए लागू है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना, ये योजना भी बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए ये योजना चला रखी है। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना प्रारंभ कब हुई? 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 में कब प्रारंभ होती है? तो यह 2010 और 11 के शैक्षणिक सत्र से यह प्रारंभ होती है। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना में कौन सी बालिकाएं पात्र होगी? इस योजना के अंदर कौन सी बालिकाएं पात्र होगी? तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में, ध्यान दें, राजकीय विद्यालय में, निजी विद्यालय नहीं, राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली, कक्षा 10 के अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी। उनके लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने
फाउंडेशन ने फंड बना रखा है विदेश में भेजने के लिए, विदेश में वो स्नातक परीक्षा पास कर सकती है। लेकिन शर्त क्या होगी, यदि बालिकाओं के अभिभावकों के द्वारा, बालिकाओं के माता पिताओं के द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर वो लिखित में सहमति देंगे कि हमारी बालिका कक्षा 10 में मेरिट में आई है, प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है, उनमें हमारी बालिका, हाँ उसमें बालिका हमारी शामिल है और हम इन्हें बालिका फाउंडेशन शिक्षा बालिका फाउंडेशन की ओर से हम इसको विदेश में भेजने की सहमति देते हैं। तो इस तरह से स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद में बालिका शिक्षा फाउंडेशन उनको विदेश में शिक्षा के लिए भेजता है। और जब विदेश में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करती है तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन उनको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है 3 वर्षों के लिए, BA1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के लिए, चाहे वो किसी भी संकाय से संबंधित हो। आपने राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर एक बालिका गई थी, 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में जो बालिका निकली है उनको विदेश में वो स्नातक परीक्षा पास करेगी। तो ये है, मैंने आज आपको बताई कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और ये योजना साला दर्पण पर उपलब्ध है, वो आपको मैंने बताई है। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। नमस्कार साथियों।